देवों के देव महादेव शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई सभी गुरु बहना के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हे महादेव मेरा प्रणाम स्वीकार करे नाथ। तो गुरु भाई गुरु बहना मैं एक कथा कहने जा रही हूँ। बहुत दुख भरी कथा है, प्लीज सुनिएगा। पूरी कथा सुनने से ज्ञान होता है, आधी अधूरी कथा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है। इसके लिए प्लीज पूरी कथा सुनिएगा। कथा बहुत दुख की कथा है और बहुत सुंदर कथा है, प्लीज सुनिएगा। एक गांव में एक औरत रहती थी। तो औरत जो है उसकी शादी हो के बहुत दिन हो गया था, लेकिन उसको कोई बाल बच्चे नहीं हो रहे थे। तो उसकी सास जो है उसके पति उसको ताने देते थे और उसका नाम कुलच्छनी रखे थे। तो वो लोग का सुन के बाहर वाले भी उसको कुलच्छनी बोलते थे। अगर सुबह उठती थी और वो बेचारी जाती थी अंदर बाहर किधर भी जाती थी, कोई देख लेता था उसको तो उसका नाम कुलच्छनी नाम से ही पुकारते थे। बोलते थे कि अरे आज कुलच्छनी का मुंह देख लिए, देखो दिन अच्छा जाता है कि नहीं जाता है। सब उसको ताने ही दे रहे थे, क्योंकि शादी हो के बहुत साल हो गया था लेकिन उसको कोई संतान नहीं थी। तो वो औरत जो है एक दिन उसकी सास, बहुत टाइम बीता, एक दिन उसकी सास उसको बहुत ज्यादा बोल दी, बहुत ताने मार दी। पति भी साथ में उसको ताना मारा कि तुम्हें रख के हम क्या करेंगे, किस काम की हो, ये तो नहीं है कि कोई एक औलाद दे दो, ऐसी तो हो नहीं। तो सबका ताना सहा जाता है। बोलते हैं जो अपने रहते हैं वो ताना मारते हैं तो वो ताना सहा नहीं जाता। वो औरत को बहुत तकलीफ हुआ और वो रोने लगी आई घर के बाहर आई, बैठ गई घर के बाहर बैठ के रो रही थी। तब बहुत टाइम से रो रही थी, बोल रही थी कि अगर भगवान आज एक मुझे दिए होते औलाद तो मेरी न सास बोलती, न मेरे पति बोलते, न मुझे बाहर वाले बोलते। उसका नाम ही कुलच्छनी पड़ गया तो कोई मुझे कुलच्छनी नहीं कहता। तो भगवान से ही प्रार्थना कर रही थी, बोल रही थी प्रभु अगर औलाद हो जाएगी तो लक्ष्मी नाम पड़ेगा, औलाद नहीं रहेगी तो कुलच्छनी नाम पड़ेगा। यही अपने मन ही मन भगवान को सुमिर रही है और रो रही है। तभी उसी रास्ते से एक शिव पुजारन पूजा करके जा रही थी मंदिर से। तभी वो औरत देखी उसको रोते हुए तो पूछ बैठी, बोली बहन आपको क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो ये औरत बोली कि नहीं बहन कुछ नहीं। तो बोली कि नहीं बहन बताओ क्या बात है। तो ये भी डर था कि अगर कुछ इनसे बोलती हूँ तो जाके बताएंगे तो घर वाले और बोलेंगे, ये भी डर था उनको। तो बोले नहीं बहन कुछ नहीं हुआ। तो बोले नहीं बहन कुछ तो हुआ, बताइए मैं कुछ तुम्हारा हल कर सकती हूँ। तभी बोली कि बहन मैं क्या बताऊँ, मेरी शादी होके बहुत साल हो गया पर मुझे भगवान ने एक भी संतान नहीं दिए और इसके लिए मेरी सास मुझे रोज तो ताना देती ही थी, मेरे पति भी देते थे और आजू बाजू वाले भी मुझे ताना देते हैं, बोलते हैं कुलच्छनी है। किसी के सामने सुबह पड़ जाती हूँ तो सब बोलते हैं कुलच्छनी है, कुलच्छनी का मुंह नहीं देखना चाहिए, आज का दिन हमारा खराब जाएगा, हम कुलच्छनी का मुंह देख लिए हैं। सब यही बोलते हैं बहन बहुत कष्ट होता, बहुत तकलीफ होती है मुझे। तभी वो औरत बोली कि सुनो बहन, क्योंकि बहन मेरे भी पास संतान नहीं थी तो मुझे भी मेरे घर वाले भी ताना मारते थे, बाहर वाले भी ताना मारते थे। तो मैं शिव शरण पकड़ी बहन, मैं शिव की पूजा करने लगी और शिव का ही जाप करने लगी। तो मुझे बाबा भोलेनाथ ने एक नहीं दो पुत्र दिए। तो आपको भी बहन जरूर भगवान पुत्र देंगे और आपकी गोद जरूर भरेंगे। तभी औरत बोली कि ठीक है बहन, ठीक है, मैं भी भगवान का पूजा, शिव भगवान का पूजा करने जाऊंगी। तभी वो बोली बहन हर टाइम पे भगवान की पूजा करने जाया करो, भगवान की पूजा कभी भी कर सकती हो क्योंकि उनका दरवाजा हमेशा के लिए खुला ही रहता है। तभी वो औरत घर पे गई, अपने सास से नहीं बोल के, आदमी से नहीं बोल के, जो सामान घर में थी वो तो ले ली पर बाहर वाली सामान तो ले नहीं पाती, तो उसके लिए तो पैसा चाहिए
और आदमी से बोलना पड़ा। बोली मैं मंदिर जाऊंगी, मैं पूजा करूंगी और मुझे जो है सामान चाहिए। आदमी बोला कि हाँ आई हो बड़ी पूजा करने वाली, पूजा कर रही हैं, क्या करोगी पूजा करके? कुछ है नहीं, किसी काम की नहीं हो और अभी एक नया निकाल दी हो पूजा करने के लिए, कुलच्छनी कहीं की। आदमी ऐसा बोला। अभी औरत को और कष्ट हुआ, तो बोली कि नहीं मैं पूजा करूंगी, मैं मंदिर जाऊंगी। तो आदमी कुछ सामान लेने के लिए उसको पैसा नहीं दिया, सास से मांगी। सास भी बोली कुलच्छनी है, तू पूजा करने जाएगी, तुझे भगवान स्वीकार करेंगे तेरी पूजा? पूजा के लिए जा रही है, तू पूजा नहीं करने जाएगी, तेरी पूजा भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। तो औरत बोली कि माता मुझे पैसा दे दो, तो भी रो रही है, मांग रही, लेकिन उसकी सास पैसा नहीं दी। फिर वो औरत अपना खाली भाव लेके भगवान के दरबार में जाती थी, शिव शरण में जाती थी, शिव मंदिर जाती थी, खाली एक लोटा जल लेती थी, घर का चावल था वही चावल ले लेती थी वो औरत, और लेके और जो फूल मिलता था उसको, फूल बेलपत्र जो मिलता था, मतलब जो बेगर पैसे वाला था वो औरत तो वहां तक कर लेती थी, पर पैसा नहीं था तो पैसे वाला तो नहीं कर पाती थी। वो बड़े भाव से, बड़े प्रेम पूर्वक भोलेनाथ की पूजा करती थी, जाके अपने पूरी श्रद्धा से पूजा करती थी बाबा भोलेनाथ से, और अपना सारा दुख बाबा से बोलती थी और रोती थी बाबा के आगे कि बाबा मेरा आदमी भी मुझे कुछ पैसा नहीं दिया, मैं आपको कहाँ से आपका अभिषेक करूं? मेरा सबको देखती थी मंदिर में सब अभिषेक कर रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, दही चढ़ा रहे हैं, शहद चढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके पास तो पैसा नहीं है, तो कहाँ से पाएगी? ये औरत जो है बाबा से बोलती थी बाबा मेरे पास कुछ नहीं है, तो खाली यही जल है बाबा, मैं यही आपको समर्पित कर रही हूँ, मेरा यही स्वीकार करना। अपना सारा दुख बताती थी, बाबा भोलेनाथ के आगे रो के आती थी। कुछ ही दिन बीता और वो औरत पेट से रह गई। औरत पेट से रह गई, तभी अपनी सास से बोली कि माता जी मैं पेट से हूँ। उसकी सास बोली चल कुलच्छनी, तू क्या पेट से रहेगी, तू क्या, तेरे को क्या बच्चे होंगे? सास को पता नहीं था, तो सास यही बोली आज मंदिर जाने लगी। सास बोल रही आज मंदिर जाने लगी तो आ रही है, बहाना कर रही है तू कि तू पेट से है, क्योंकि भगवान का पूजा पाठ करना सास का मन नहीं लगता था। पूजा पाठ करने में भगवान में सास का मन था ही नहीं, और न तो उनके पति का था, भगवान पे विश्वास नहीं था। फिर वो बोले कि तू ऐसे ही नाटक कर रही है। फिर धीरे धीरे समय आया, और जब भी उसका 9 महीना हुआ तभी उसको सुंदर जब भी बालक पैदा हुआ, तभी सास और उसके पति दोनों देखे, बोले नहीं ये हमारी बहू जो है ये कुलच्छनी नहीं, ये लक्ष्मी है। और उसका आदमी भी बोला नहीं कुलच्छनी नहीं, लक्ष्मी, हम जान नहीं पाए, हमें पता नहीं चला, ये मतलब इसको कैसे बच्चे हो गए, हम तो इसको सामान भी नहीं दिए, पूजा करने के लिए सामान भी नहीं दिए। तो उससे पूछे कि तुझे कैसे हुआ, इतना बड़ा चमत्कार तेरे साथ कैसे हुआ? हम तो तुझे पैसा भी नहीं दिए, तुझे मंदिर जाने के लिए भी हम नहीं बोले कि तू जा मंदिर, फिर तू कैसे पूजा की, कैसे की कि तेरे को ऐसे इतना सुंदर पुत्र पैदा हुआ? तो बोले कि आप लोग नहीं जाने देते थे, मैं चावल घर का लेके जाती थी और बाहर के जो बगैर पैसे की सामान थी वो मैं लेके जाती थी, और बाबा भोलेनाथ से अपना सारा दुखड़ा मैं बताती थी। तो भगवान के सामने मैं रोती थी, भगवान से बोली प्रभु मेरी गोद भरो, मुझे सब कुलच्छनी कहते हैं। बाबा भोलेनाथ ने आज मेरी जो विनती थी बाबा ने सुन ली, और मेरी सोनी गोद को बाबा ने भर दिए हैं। तभी उसकी सास बहुत खुश हो गई और उसका पति भी बहुत खुश हो गया। सब लोग को, अपने पास पड़ोसी को, सबको बुला के अपने घर में मंगल गीत गवाने लगे, अन्न धन जो था वो लुटाने देने लगे। तो औरत कुलच्छनी से लक्ष्मी बन गई। मतलब बोलते हैं ना कि जब भी आपके पास नहीं है
तो सब कुलच्छनी बोलते हो जाता है तो आप लक्ष्मी हो जाती हो। ये तो समय समय की बात है, समय समय की पूजा है। जब जिस समय जो समय सबसे बलवान होती है, बोलते हैं ना समय सबसे बड़ी चीज है, सबसे बलवान चीज है, मूल्यवान चीज है। वो अपने समय पे कुछ भी करा सकती है। देखो उसी औरत को एक समय सब कुलच्छनी बोल रहे थे और उसी औरत के समय बदल गई तो एक समय उसकी सास, उसका पति, पास पड़ोस वाले सब उसको लक्ष्मी बोल रहे हैं, मंगल गीत गा रहे हैं आके और खुशियां मना रहे हैं उसके घर में। तो मेरे बाबा भोलेनाथ देखो उस औरत का खाली एक लोटा जल और अक्षत लेके गई और बाबा उसकी विनती स्वीकार किए। बाबा उसका जो सुमिरन था, बाबा उसका सुमिरन पूरा किए, उसकी सोनी गोद को भरे। तो हमारे भोलेनाथ के पास जो भी जाता है, जितना दुखी होके जाता है उतना मेरे बाबा उसका डबल उसको सुखी करके अपने पास से भेजते हैं। तो हमारे भोलेनाथ का जो है पूजा करो, शिव को गुरु बनाओ, शिव को गुरु बना के पूजा करो। हमारे शिव में बहुत शक्ति है। मेरे बाबा भोले भंडारी, उनका नाम ही भोले भंडारी है। उनके पास जो झोली पसारेगा मेरे बाबा उसका भंडार भर देंगे। तो भोलेनाथ का करते हैं मेरे भोले जो है। तो उसी पे है एक लाइन, करते हैं मेरे बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हैं मेरे भोले मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से बाबा काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से बाबा काम हो रहा है। तो बोलते हैं भगवान सब करते हैं, भगवान सब करते हैं। नाम तो हमारा ऐसे ही हो जाता है कि इनकी बड़कोई वो कुछ नहीं रहती है। जब तक प्रभु का आसन नहीं हिलेगा तब तक एक पत्ता हिलने वाला नहीं है। और भगवान की पूजा वो औरत एकदम भाव पूर्वक श्रद्धा से की थी। भगवान उसको उसकी झोली भरे तो हे भोलेनाथ, जैसे उस सोनी गोद उसकी थी, उसकी गोद को भर दिए बाबा और उसकी सारी मनोकामना पूर्ण किए बाबा। उसको कुलच्छनी से लक्ष्मी बनाए। ऐसे हमारी सभी गुरु भाई को और सभी हमारी गुरु बहना को ऐसे ही लक्ष्मी बना के रखना बाबा। तो बोलिए शिव गुरु महाराज की जय।